आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे, फिर मेरा वजूद किस माने रखता है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। हम सोशल मीडिया के जरिए फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। मालदीव छोटा मुल्क, वो हमको आंख दिखा रहा है, चीन की गोद में बैठ गया। अच्छा सर, सबसे तकलीफ दे बात मेरे लिए है कि भारत ने यूनेस्को का इलेक्शन पाकिस्तान से हार गया। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है क्या? नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट को नॉमिनेट किया या पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया? बताइए। मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, पलट कर आगे हर बार कातिल, वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, जहां हो मुंसिफों के यार कातिल। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी थी। इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 को हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों में एक एनसीएलटी के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजद शुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए थे। अब आप बताइए मेरे पास बचा क्या है? बचा यह है कि आर्टिकल 32 बचा है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। अगर आप आर्टिकल 32 का ड्यू प्रोसेस ही खत्म कर देंगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा सर? क्या बचेगा? मैं तो यहां खड़े होकर वो सुप्रीम कोर्ट के मायानाज बेबाक वकील दुष्यंत दवे की तरह तो नहीं कह सकता। मुझे आज भी रूल ऑफ लॉ में भरोसा है, मुझे आज भी कानून पर, संविधान पर भरोसा है, मगर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे, फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है नहीं है। आप 500 साल की बात करते, मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, बौद्ध पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए, कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अम्बेडकर का बराबरी का। उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, मगर आप उसको उस बारे में लेके जाते। अरे 500 साल आगे क्या होगा बताइए? आप किसी एक सिविलाइजेशन, सर अंग्रेजी में किसी ने कहा था, सिविलाइजेशन कैन नॉट बी रीरिटन बाय हेट्रेड, हिस्ट्री कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डेमोलिशन। आप ये नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मौर्रिख तारीख लिखेगा, नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे। उन पर है, अब देखते हैं क्या होता है। सर नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है। नेबरहुड फर्स्ट क्या हो रहा है सर? हम सोशल मीडिया के जरिए फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। मालदीव छोटा मुल्क, वो हमको आंख दिखा रहा है, चीन की गोद में बैठ गया। हमारे लद्दाख में हमारे जो लोग जानवर को लेकर घास चराए जाते, वहां पर चीन की आर्मी आके रोक रही। बताइए, बांग्लादेश चीन की गोद में बैठा हुआ है। आप गैलेंट्री अवार्ड दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कि चीन बैठा हुआ है। तो आपका बफर जोन गया कहां भाई साहब?
आपका बफर जोन तो कहां गया नहीं मालूम, गायब हो गया बफर जोन। और दूसरी बात सर, आप ये भी देख लीजिए कि यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाह रहा हूं सर, ये हम बोलते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, कितना पैसा है बताइए, वो नहीं बताया जाता। अच्छा सर, सबसे तकलीफ दे बात मेरे लिए है कि भारत ने यूनेस्को का इलेक्शन पाकिस्तान से हार गया। हम पाकिस्तान से हार गए, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। यूनेस्को के इलेक्शन हम पाकिस्तान से हार गए। अच्छा, मामला इजराइल का, फलस्तीन का, गाजा का आया, अक्टूबर में 10,000 लोग मर गए, हमने यूएन में सीज फायर की तायीद नहीं की। दिसंबर आया, 20,000 मर गए, तो हमने तायीद कर दी। क्यों तायीद की? क्योंकि ग्लोबल साउथ को हमको फॉलो करना पड़ रहा है। भारत ग्लोबल साउथ को फॉलो कर रहा है, मेरे लिए तकलीफ दे बात है। यह आपकी नाकामी का बहुत बड़ा सबूत है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि यह सरकार की बहुत से नाकाम। सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आखिरी पॉइंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं सर, 81 में एक्ट पास हुआ। हमारा लॉ ऑफिसर कोर्ट में कहता है कि मैं पार्लियामेंट के एक्ट को नहीं मानता। कैसे नहीं मानते सर? क्या नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट को नॉमिनेट किया या पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया? बताइए। 81 के एक्ट को नहीं मानते सर। दो ही तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मुसलमानों के, 1,80,000 आप ही के सरकार के दौर में मुसलमान हायर एजुकेशन निकल गए। आप अलीगढ़ मुस्लिम से छीनना चाह रहे हैं। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव हमको डिक्टेट करेगा। मेरी आवाज तो पार्लियामेंट है, अब मेरी आवाज के खिलाफ एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट में बोलता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इतनी नफरत क्यों है आपको? वहां पर तो हिंदू भाई भी पढ़ते हैं सर। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है सर। तो मैं आपसे इस बात पर, इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं सर। आप भी उर्दू दां हैं जी। मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, अहमद फराज का शेर है जी जी, मसीहाओं को जब भी आवाज दी है पलट कर आ गए हर बार कातिल। मसीहाओं को जब भी आवाज दी है पलट कर आ गए हर बार कातिल। वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, जहां हो मुंसिफों के यार कातिल। सर, मैं फिर से हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि अल्पसंख्यक समाज के बजट के स्कॉलरशिप को आप डिमांड ड्रिवन करिए। भारत के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक रहिए। आप कोई प्रीस किंग मत बन जाइए। आप जीतेंगे, कौन जीतेंगे देश तय करेगा। मगर याद रखिए 17 करोड़ मुसलमान आज गम और गुस्से में हैं और इस बात को महसूस कर रहे हैं, इस बात को महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को हम नोट नहीं दिए मगर हमारा प्रधानमंत्री है। आखिर ये प्रधानमंत्री 17 करोड़ मुसलमानों की उनकी शनाख्त को कैसे मिटा रहे हैं, कैसे उनको आप मार्जिनलाइज कर रहे हैं। इसीलिए सर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सेकुलरिज्म जो है वो, मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म कभी नहीं माना, जो सेकुलरिज्म संविधान में लिखा गया उसकी हिफाजत करेंगे। मुल्क अहम है, वरना याद रखिए आप चुनाव जीते या हारे, मगर अगर आप 17 करोड़ एक जनता को आप गैर यकीनी कैफियत पैदा कर देंगे, ये देश के हित में नहीं होगा। बल्कि हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस अदालत फॉलो करेगी।